प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जीर्णनेपेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुड़वी चलते वाऊ वनपदी विविधावरेन्दी विगतिग चदु पंचखा सस जीवा होन्ति संखादी। सोचना अभी आप सुना रहे हैं विषय? हाँ। गाथाएं भी बोलेंगे? गाथाएं भी बोलेंगे 28 से? नहीं याद नहीं किया अभी। देख के बोलिए। आचार्य निमित्तन सिद्धांत देव द्वारा रचित यह द्रव्य ग्रंथ संग्रह है। इसके संस्कृत टीकाकार हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरि। इसके प्रथम अधिकार में षड्द्रव्य और 50 इकाई का वर्णन किया गया है। अन्य मतों का खंडन करने की अपेक्षा इसमें जीव के 9 अधिकारों का जीव द्रव्य के संबंध में 9 अधिकारों का जो कथन किया गया है, तो अन्य मतों के खंडन की अपेक्षा उनके नाम दिए गए हैं, जैसे जीव जीता है, मूर्तिक है, करता है आदि। तो जो जीव को लोकालोक व्यापक मानते हैं, उस मान्यता का खंडन करने के लिए 5वें अधिकार का नाम दिया है स्वदेह प्रमाण। गाथा इस प्रकार है। अणुगुरु देह प्रमाणो उपसहार पसपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा दो असंख देशोवा। गाथार्थ है, समुद्घात के अतिरिक्त यह जीव व्यवहार नय से संकोच विस्तार स्वभाव के कारण छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है, निश्चय नय से असंख्यात प्रदेशी है। टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरि ने बताया कि जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण क्यों है। तो जीव ने जो शरीर नामकरण उपार्जित किया है, तो संकोच विस्तार स्वभाव के कारण जीव उसके उदय में संकोच विस्तार स्वभाव के कारण जीव छोटे बड़े शरीर प्रमाण देता है। फिर बताते हैं कि जीव ने शरीर नामकरण क्यों उपार्जित किया। उसके 2 कारण बताए गए कि देह से भिन्न और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से अभिन्न निःशुद्धात्म तत्व के अनुभव के अभाव से। और दूसरा कारण बताया कि देह की ममता है मोह जिसमें, ऐसी जो आहार भय परिग्रह मैथुन संज्ञा है और जो रागादि विभाव भाव है, उसमें आसक्ति के कारण ये जीव शरीर नामकरण उपार्जित करता है और उसके उदय में फिर इसको छोटे बड़े शरीर प्रमाण देह मिलती है, मतलब उस आकार रूप रहता है। उसका दृष्टांत देखते हुए आचार्य देव समझाते हैं कि जैसे दीपक को जिस पात्र या घड़े में रख दिया जाता है, उसका प्रकाश उस पात्र या घड़े के आकार रूप हो जाता है, उसी प्रकार ये चैतन्य रूपी दीपक जिस शरीर या पर्याय को धारण करता है, उस शरीर के आकार रूप हो जाता है।
चींटी के शरीर को धारण करता है तो चींटी के आकार रूप हो जाता है, और हाथी के शरीर को धारण करता है तो हाथी के आकार रूप हो जाता है। ये सारी अवस्था समुद्घात के अतिरिक्त समूह में होती है। अब समुद्घात का स्वरूप बतलाते हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना उत्तर शरीर के साथ अर्थात तेजस और कर्मांड शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, उसको समुद्घात कहते हैं। ये समुद्घात 7 प्रकार का बताया गया है: वेदना, कषाय, वैक्रियक, मारणांतिक, तेजस और आहारक और केवली समुद्घात। वेदना समुद्घात तीव्र पीड़ा के अनुभव होने से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना वेदना समुद्घात है। और तीव्र कषाय के उदय से परस्पर का घात करने के लिए, परस्पर में एक दूसरे का घात करने के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना कषाय समुद्घात है। वैक्रियक समुद्घात अपने छोटे बड़े शरीर रूप करना और अन्य शरीर की विक्रिया के लिए, अन्य शरीर बनाने की विक्रिया के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना वैक्रियक समुद्घात है। ये 2 प्रकार का बताया गया है: पृथक वैक्रियक समुद्घात और अपृथक वैक्रियक समुद्घात। फिर है मारणांतिक समुद्घात। मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना जब जीव के आगामी आयुष्य का बंध किया हो उस स्थान को स्पर्श करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर फैलना, उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। फिर है तेजस समुद्घात। तेजस शरीर की रचना के निमित्त से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर फैलना तेजस समुद्घात है। यह निष्करणात्मक तेजस शरीर में ही होता है और यह भी 2 प्रकार का है: शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेजस में रोगमरी और दुर्भिक्ष आदि की को दूर करने के लिए करुणा से संयमी महामुनिराज के दाहिने कंधे से 12 योजन विस्तार वाला और संख्यात 9 योजन अग्र विस्तार वाला शुभ आकार का हंसाकार एक पुतला निकलता है, जो दाई प्रदक्षिणा देके अपने प्रयोजन को सिद्ध करके यानी रोग मरीज आदि को दूर करके वापस मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है। इसको शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। और अशुभ तेजस समुद्घात में संयमी महामुनिराज के बाएं कंधे से मन में अनिष्ट उत्पन्न करने वाली किसी वस्तु को दूर करने के लिए क्रोध के निमित्त से बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है। उसका भी विस्तार 12 योजन विस्तार और 9 योजन अग्र विस्तार वाला है और वो अनिष्ट वस्तु को दूर करके वापस मुनिराज के शरीर में प्रवेश करके मुनिराज के साथ खुद भी भस्मीभूत हो जाता है। वो अशुभ तेजस समुद्घात है। फिर है आहारक समुद्घात। संयम की रक्षा के लिए और सूक्ष्म अर्थ का परिज्ञान करने के लिए अथवा तीर्थ वंदना के लिए आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के मध्य में से एक हाथ के बराबर पुरुषाकार पुतला निकलता है स्फटिक मणि के समान और अपना प्रयोजन सिद्ध करके वापस मुनिराज के शरीर में प्रवेश करता है। वो आहारक समुद्घात कहलाता है। फिर है केवली समुद्घात। वेदनी आदि कर्मों की स्थिति ज्यादा हो और आयु कर्म की स्थिति कम हो तो स्थिति की समानता के लिए केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना केवली समुद्घात कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है: दंड केवली समुद्घात, कपाट केवली समुद्घात, प्रतर केवली समुद्घात और लोक पुराण केवली समुद्घात। दंड समुद्घात में केवली भगवान के आत्म प्रदेश दंडाकार रूप में कुछ कम 14 राजू प्रमाण लोक में फैल जाते हैं, वो दंड समुद्घात है। फिर जो दंडाकार रूप आत्म प्रदेश फैले हैं उनका पूर्व पश्चिम में फैलना वो कपाट समुद्घात है। और प्रतर समुद्घात में 3 मार्गफलों को छोड़कर शेष लोक में केवली भगवान के आत्म प्रदेशों का फैलना प्रतर समुद्घात है। और लोक पुराण समुद्घात में 3 मार्गफलों समेत संपूर्ण लोक में केवली भगवान के आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, वो है लोक पुराण समुद्घात। यहाँ पे जो मारणांतिक समुद्घात बताया था वो बद्धायुष्ट जीवों को ही होता है, अर्थात जिन्होंने पूर्व आयु का बंध कर लिया हो उन्हीं जीवों को होगा। और
केवली समुद्घात चाहिए, चारों केवली समुद्घात भी सभी केवली को हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और ये 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। और जब 6 महीने शेष है आयु के 6 महीने शेष हो और तब केवली हो तो ही मतलब केवली समुद्घात होता है। अगर 6 महीने से अधिक आयु हो और फिर केवली हो तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि केवली समुद्घात हो भी और नहीं भी हो, दोनों ही बात है। फिर मतार्थ बताते हैं, आचार्य देव बताते हैं। मतार्थ बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि जो न्यायिक मीमांसक और सांख्य मत वाले हैं वो जीव को लोकालोक व्यापक मानते हैं, जबकि प्रदेशों की अपेक्षा जीव लोकालोक व्यापक नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा लोकालोक व्यापक है। इसी प्रकार सांख्य मत वाले जीव को सर्वथा जड़ मानते हैं, जबकि बाह्य इंद्रिय विषयों के ज्ञान के अभाव से जीव जड़ कहलाता है। और इसी प्रकार बौद्ध मत वाले जीव को सर्वथा शून्य मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रागादि विभाव भावों के अभाव की अपेक्षा जीव को शून्य कहा गया है, क्योंकि रागादि आत्मा के स्वभाव भाव नहीं है। इसी प्रकार जो अणुगुरु देह परमाणु कहा गया, उसमें जो अणु शब्द है वो पुद्गल का परमाणु या उसके जितने आकार वाला, ये उसका अर्थ नहीं है। अणु का अर्थ जीव के शरीर की जगन्य अवधारणा है, और गुरु शब्द का अर्थ है जीव की शरीर की उत्कृष्ट अवधारणा। तो जीव के शरीर की जो सूक्ष्म अवधारणा है वो सूक्ष्म निगोदय जीव लब्धि प्राप्त जीव की जो ऋजु गति से जन्म लेने के तीसरे समय होती है, वो एक घनाणु के असंख्यात्मक भाग समान। और उत्कृष्ट अवधारणा है संगुरमन समुद्र में रहने वाले 1000 योजन विस्तार वाले महामत्स्य की। और जो अनुग्रह जीव के जो छोटे बड़े शरीर के अनुसार संकोच विस्तार बताया गया है, उसमें जीव के प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, असंख्यात ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चींटी के शरीर में जाने से उसके प्रदेश कम हो जाए और हाथी के शरीर में जाने से बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। जीव के प्रदेश हमेशा असंख्यात ही रहते हैं। और फिर भावार्थ ये है कि शरीर की ममत्व के कारण ही ये जीव नवीन शरीर धारण करता है और संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए हमें इस देह का मोह त्याग कर निःशुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने वो सारा प्रकरण तो याद करके ही बोला था, समुद्घात का जो भी था। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतार्थ में तो थोड़ा हो ही जाता है कंफ्यूजन, अभी अभ्यास नहीं है ना अपन लोगों को, इसलिए बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। चलिए, ये गाथा अपनी 10वीं गाथा हुई। अब अपनी चल रही है 34वीं गाथा। संवर के स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। इस संवर किसे कहते हैं और संवर किस प्रकार से होता है। गाथा बोलते हैं। छेदन परिणामो जो कम सासव निरोहणी हेतु स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणी अन्नो। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्य आश्रव का रुकना है वो द्रव्य संवर है। यहाँ संवर के विषय में नए विभाग की बात बताई कि मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान क्षीण कषाय गुणस्थान तक, क्षीण मोह गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय वर्तता है। पहले से 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय वर्तता है। वो किस प्रकार की, और उसमें ये तो अशुद्ध निश्चय वर्तता है, और उसमें उपयोग किस प्रकार होता है, ये अशुभ, शुभ और शुद्ध, इस तरह से वहाँ उपयोग 3 प्रकार का कहा गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 गुण स्थानों में अशुभ उपयोग होता है, लेकिन तारतम्य रूप, ऊपर ऊपर मंदता रूप अशुभ उपयोग होता है। इसके बाद में चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान, यानी चौथे, 5वें और छठे गुणस्थान में तारतम्य रूप यानी बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है,
और वो शुभोपयोग कैसा है कि वो शुद्धोपयोग का साधक है। वो शुद्धोपयोग की साधना करने वाला, मतलब शुद्धोपयोग को प्राप्त करने वाला है निश्चित रूप से, इसलिए उसको शुद्धोपयोग का साधक, परंपरा से शुद्धोपयोग का साधक, ऐसा शुभोपयोग कहा गया। इसके पश्चात, यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी, कल ये फुटनोट की बात भी अपन ने कर ली थी। आगे पेज नंबर 110, 110 नंबर पेज पे लास्ट लाइन है हिंदी की। इसके पश्चात अप्रमत्त से क्षीण कषाय तक के 6 गुणस्थानों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नैरूप शुद्धोपयोग होता है। अभी तो ऊपर कहा कि अशुद्ध निश्चय वर्तता है, तो अशुद्ध निश्चय वर्तता है वो जो कहा था उसका मतलब वो अशुद्धि पे दृष्टि थी। लेकिन नय किसे कहते हैं? नय का मतलब है दृष्टिकोण। नय की परिभाषा होती है ज्ञातुर अभिप्रायो नय अथवा वक्तुर अभिप्रायो नय। ज्ञाता का जो अभिप्राय है या वक्ता का जो अभिप्राय है उसका नाम नय है। ज्ञाता कौन? ज्ञाता का मतलब है कि जो जान रहा है, जो भी विषय है उसको जो जान रहा है, तो अभी हम जान रहे हैं, हम ज्ञाता हैं। या जो भी प्रकरण चल रहा है उसमें जो वक्ता जो बात कह रहा है वो किस अपेक्षा से कह रहा है, वक्ता का क्या अभिप्राय है, तो वक्तुर अभिप्रायो नय अथवा ज्ञातुर अभिप्रायो नय। तो हम जिस चीज को हम देख रहे हैं हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं। अब उसमें अशुद्धि हाईलाइट कर रहे हैं कि शुद्धता को हाईलाइट कर रहे हैं? पहले से 12वें गुणस्थान में अशुद्धि हाईलाइट हो रही है। चौथे से 12वें तक तो एक देश कहा ना, एक पहले दूसरे तीसरे में तो चलो अशुद्धि है। चौथे से 12वें में शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है। लेकिन अब हाईलाइट किसको कर रहे हैं? जैसे एक ग्लास है, उसमें पानी भरा है, पूरा नहीं भरा है, तो अब उसको कोई क्या देख सकता है? आधा भरा है या आधा खाली है। ये है नय। खाली वाली अपेक्षा को देख रहे हैं तो समझ लो उस नय का नाम हो गया खाली नय। जो जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस नय, और जिसको हम भरा देख रहे हैं उसका नाम है भरा नय। ऐसे बोलते हैं ना, मतलब दृष्टि है। तो एक वस्तु है, जीव द्रव्य है, उसमें कुछ अशुद्धि भी है, कुछ शुद्धि भी है। तो अशुद्धि को दृष्टि बनाने वाले नय का नाम है अशुद्ध नय। जैसे वो खाली ग्लास को दृष्टि में लेने वाले का नाम हमने रख दिया खाली नय, भरे हुए पे दृष्टि रखने वाले का नाम भरा नय। ऐसे अशुद्धि पे दृष्टि रखने वाले का नाम अशुद्ध नय और शुद्धता पे दृष्टि रखने वाले का नाम शुद्ध नय। तो जब अशुद्धता पे को देख रहे हैं तो वहां कह रहे हैं 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय वर्तता है। लेकिन जब शुद्धता को दृष्टि में लेते हैं तो 7वें से 12वें तक यहाँ एक देश शुद्ध नैरूप, या तो शुद्धोपयोग की बात बता रहे हैं कि शुद्धोपयोग जो है वो 7वें से 12वें तक है। लेकिन एक देश शुद्ध नैरूप ये भी साथ में कहा कि वहां क्योंकि वो शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग की अवस्था में वो एक देश शुद्ध नय यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वो जो गुणस्थान है 7वें से लेकर 12वें तक अब शुद्धोपयोग की दशा है। बाहर में किसी भी रूप से, स्थूल रूप से कोई भी शुभोपयोग की क्रियाएं, शुभोपयोग रूप प्रवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वहां पर एक देश शुद्ध कहा, क्योंकि पूर्ण शुद्धता नहीं है इसलिए एक देश शुद्ध कहा, और शुद्धोपयोग है इसलिए एक देश नय रूप शुद्धोपयोग होता है। फिर से, इसके पश्चात अप्रमत्त से क्षीण कषाय तक के 6 गुणस्थानों में 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 गुणस्थान, इनमें जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नैरूप शुद्धोपयोग होता है। अभी शुद्धोपयोग की जो अवस्था है वहां पर भी 3 प्रकार बताए। जैसे जो छेड़ाला में भेद की ना अंतरात्मा की, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो वहां तो अंतरात्मा में चौथे गुणस्थान वालों को लिया जघन्य अंतरात्मा में, 5वें और 6ठे गुणस्थान वालों को लिया मध्यम अंतरात्मा में, और 7वें से लेके 12वें तक वो सब उत्तम अंतरात्मा है। यहाँ पे 7वें से 12वें में ही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे भेद कर रहे हैं।
तो किसको किस में लेंगे, जैसे सातवां है यहाँ, क्योंकि करके तो नहीं बताया उन्होंने किस हिसाब से बताया है, लेकिन जो सातवां वाला है, सातवें गुणस्थान वर्ती को हम जघन्य में ही रखेंगे क्योंकि वो तो स्टार्टिंग ही है, और 12वें वाले हैं वो उत्कृष्ट हैं, और बीच के जो हैं वो मध्यम 8, 9, 10 और 11, क्योंकि ये बीच वाली स्थितियां हैं, वो उनको मध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये 7वें से 12वें अप्रमथ से क्षीण कषाय तक के 6 गुणस्थानों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध न्यायरूप शुद्धोपयोग होता है। तो यहाँ वहां यानी 7 से 12 इन गुणस्थानों में शुद्धोपयोग की ही अवस्था है, यानी पूर्ण रूप से आत्मलीनता की ही दशा है। और चौथा, पांचवा, छठा गुणस्थान है, उसमें चौथे और पांचवे में कदाचित कभी शुद्धोपयोग होता है, अदरवाइज वो सब बाहर में शुभोपयोग रूप, छठे में शुभोपयोग ही है, पांचवे में शुद्धोपयोग की प्रचुरता है, और चौथे में शुभोपयोग है पर वो इतना नहीं है, सबसे कम है समझ लीजिए। चौथे में यथा योग्य प्रवर्तन गृहस्थ दशा में चलता है, इसलिए वो तारतम्य से वहां बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा। लेकिन वो जो शुभोपयोग है, वो शुभोपयोग किसके लक्ष्य से हो रहा है कि वहां दृष्टि में तो आत्मा ही वर्त रहा है, शुद्धात्मा ही दृष्टि में वर्त रहा है, शुद्धोपयोग की ही भावना है, इसलिए उस शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक कहा। और 7वें से 12वें में तो शुद्धोपयोग है ही, इसलिए अब साधक कहने की बात ही नहीं है, वो तो शुद्धोपयोग ही रूप दशा होती है। तो ये गुण स्थानों में पहले तो ऊपर बताया कि कौन सा न्याय लागू पड़ रहा है, तो पहले अशुद्ध निश्चय बताया, इसके बाद में उपयोग बताए 12 गुणस्थान तक किस तरह से उपयोग चल रहे हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अब इन गुणस्थानों में संवर कैसे कैसे होता है। संवर किसे कहा, कर्मों का आना रुकना, उसमें भाव संवर तो आत्मा का परिणाम, तो ये पहले जो बात की ना उपयोग रूप, ये है आत्मा का परिणाम, समझ लो भाव संवर वाली बात, ये जो आत्मा का परिणाम है, जितनी जितनी शुद्धता आत्मा के परिणाम में हो रही है, तो ये उस हिसाब से वो भाव संवर। अब वो कर्मों में द्रव्य संवर, कि कर्मों का जो आना रुका, तो वो द्रव्य संवर किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर अब बता रहे हैं। तो वहां मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में तो संवर नहीं होता। पहले गुणस्थान में कितने कर्म आना रुक जाते हैं, कि पहले गुणस्थान में तो सारे कर्म आ ही रहे हैं, वहां तो कुछ रुकता नहीं है। देखो बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होती हैं, कितनी प्रकृतियां कितनी है टोटल, कर्मों की प्रकृतियां टोटल कितनी है अर्पणा जी, कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी है? 148। बढ़िया। तो ये जो 148 प्रकृतियां हैं, क्या ये सारी की सारी प्रकृतियां बंधती हैं? सारी की सारी प्रकृतियां नहीं बंधती हैं। तो उनमें से कितनी बंधती हैं? 148 पूरी की पूरी नहीं बनती है, मैंने बता दिया। तो कितनी बंधती हैं इनमें से? बोलिए। 20 कम हो जाता है जो कह रही है, 120। हाँ 120 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। 148 में से 120 प्रकृतियां ही बंध योग्य हैं। बता सकते हैं कोई हिसाब 120 बंध योग्य कैसे है? पूर्णिमा आंटी बता सकते हैं? 3 आयु कर्म को छोड़कर 117 प्रकृतियां बंध योग हुई हैं, और 120 में तो 20 प्रकृतियां जो स्पर्श वगैरह जो है ना खुदगल संबंधी, वो तो उसमें भी आती है, बंद योग में भी आती है। 2 जगह ली गई है ना, शुभ और अशुभ करके, तो एक ही जगह ली जाएगी उसमें, तो 120 में नहीं, वो बात तो ठीक है, पर 148 में से 120 रह गई, तो कौन सी कम हुई, वो है प्रश्न। ये है 148 में से 120 हुई ना, तो 28 कम हो गई। बोलिए, ज्योति जी बोल रहे हैं। दीदी 3 नहीं बनेंगी ना, मतलब सबको 3 में, जैसे तीर्थंकर, प्रकृति और दर्शन हुए ही की, जैसे मिथ्यात्व समेत, मिथ्यात्व समेत प्रकृति, और इसमें से एक ही बनेगी। ठीक है,
ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, सबके हिसाब से नहीं पूछ रहे अभी। बात यह है बंध योग्य मतलब किसी को भी बंधे लेकिन बंधन योग्य। देखिए मैं बताती हूँ, और किसी को मालूम है? प्रीति पता है? थोड़ा बहुत भाभी, तो वो दर्शन मूर्ति दो नहीं बनेंगे, एक ही हाँ बनेगी। हाँ और वो जो युगल नौ का शायद में जो युगल है उनमें से एक एक बनने योग्य है नहीं, एक बार में। देखो उसको बंध योग्य नहीं कहते, वो तो बंध योग्य है। ये जो आप लोग बता रहे हो ना, इसका मतलब तो ये है एक जीव को फिर कितनी बंध सकती है एक साथ में, वो बात अलग है। लेकिन युगल में हास्य भी बंध योग्य है, रति भी बंध योग्य है, शोक भी बंध योग्य है, अरति भी बंध योग्य तो है। यहाँ बंध योग्य क्या मतलब है? वो बंधती नहीं किसी को भी, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो। तो जैसे मिथ्या जब बंधती है तो दर्शन मोहिनी की 3 गिनते हैं, 148 में अपन 3 गिनते हैं ना दर्शन मोहिनी की। 3 में से बंधती कितनी है? बंधती है 1, मिथ्यात्व। ये अपन ने पढ़ा है औपशमिक सम्यक्त का जब प्रकरण देखा है कि पहले सबके पास एक ही होता है, मिथ्यात्व। और ये 3 कब बनती हैं? 3 तो जब औपशमिक सम्यक्त होता है तब इनके 3 टुकड़े होते हैं। और ये मिथ्यात्व बंधता कब है? मिथ्यात्व का बंधन मिथ्यात्व की अवस्था में ही होता है। किसी सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व बंधता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव को मिथ्यात्व नहीं बनता। तो जो मिथ्या दृष्टि है उसी को मिथ्यात्व बंधता है। और मिथ्या दृष्टि के पास तो एक ही है, एक ही है ना, मिथ्यात्व ही है। किसी भी जीव को ऐसे अलग से सम्यक प्रकृति या मिश्र प्रकृति बंध रही हो, ऐसा कभी नहीं होता। सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति कहाँ से पैदा होती हैं? कि वो औपशमिक सम्यक के काल में जब 3 टुकड़े होते हैं तभी वो उत्पन्न होती हैं। बंधती कभी भी नहीं है किसी जीव को कि ये सम्यक प्रकृति बन रही है, कि ये मिश्र प्रकृति बन रही है। सम्यक मिथ्यात्व वो बंधती नहीं है। तो ये 2 बंध योग्य नहीं है, किसी को भी नहीं बंधेंगी वो तो जब उस बड़ा मिथ्यात्व का टुकड़ा है, वो पहाड़ है, उसके टुकड़े होंगे तभी वो पैदा होंगी। नहीं, किसी को ऐसा अलग से बनती नहीं है कि अभी अभी हमको मिथ्यात्व बन रही है, कभी हमको मिश्र बनती हो, कभी हमको सम्यक प्रकृति बनती हो, ऐसा नहीं होता। तो ये 2 कम हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब जिनको प्रकृतियों के नाम याद होंगे उनको ख्याल में आ जाएगा। जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 सूत्र याद है नाम कर्म का? कौन सुनाएंगे? कोई भी नहीं? गति, जाति, हाँ बोली पूर्णिमा जी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अणु, लघु, उद्घात, परघात, आतप, उद्दूत, उच्छ्वास, विहायु गति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, सुवेग, सूक्ष्म, स्थिर, पर्याप्ति और आगे हाँ छूट गए, बीच में अनुपूर्वी भी छूट गई थी। चलिए बढ़िया। तो ये नाम कर्म की 93 प्रकृति है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात। तो पूरे नहीं बता रही हूँ मैं अभी, वो आप लोग देख लेना अपने तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में दिए हुए हैं नाम। तो 3 प्रकृतियां हैं, एक शरीर नाम कर्म, एक बंधन नाम कर्म और एक संघात नाम कर्म। और तीनों के 5 भेद हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं, 5 प्रकार के बंधन हैं, 5 प्रकार के संघात हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हुए हैं वो अपनी तत्वार सूत्र की किताब खोल के 8वें अध्याय में सूत्र निकाल लें। पेज नंबर मेरे पास अभी ये पूर्वार्ध है, आप लोग कोई पेज नंबर देख के बता दीजिए कौन सा है। नाम कर्म के जो सूत्र हैं उसमें तो वहां मिल जाएगा आपको, वरना समझ नहीं आएगा अभी क्या चल रहा है ये। तो शरीर, बंधन और संघात, ये 3 प्रकृतियां हैं। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। बोलिए ज्योति जी। 307 पेज है। 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। 5 प्रकार के ही बंधन है, वही औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। और 5 प्रकार के ही संघात हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो ये जो
5 थी 15, अपन जब 148 गिनते हैं तो इसमें 15 गिने हुए हैं अपन ने, लेकिन ये बंधती हैं तो बंधन और संघात बंधता नहीं है, बंधन और संघात अलग से बंधता नहीं है। तो ये 10 ये कम हो गई, 5 बंधन और 5 संघात। ठीक है, तो 2 मोहनीय में कम हुई, दर्शन मोहनीय में 10 ये हो गई नाम कर्म में ये वाली अभी। और फिर एक है जब स्पर्श रस गंध और वर्ण 4 प्रकृतियां ये हैं, तो स्पर्श के 8 भेद, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5, ऐसे करके 20 गिनते हैं इनको, 20 प्रकृतियां। 148 में इनको 20 गिनते हैं, लेकिन ये 20 नहीं बनती हैं, बंधता है स्पर्श रस गंध और वर्ण। तो 20 में से 4 बंधती हैं तो 16 कम हो गई, तो 16 ये 10 वो 26 और 2 मोहनीय की। इस तरह से 28 प्रकृतियां ये बंध योग्य नहीं होती हैं, ये सत्ता में रहती हैं। सत्ता में 148 होती है, उदय योग्य भी पूरी नहीं होती हैं, उदय योग्य भी 122 ही होती हैं, वो अलग अलग हिसाब है उसका। अभी यहाँ क्योंकि अपने को बंध की बात देखनी है इसलिए मैंने आपको बंध का इतना सा बताया। फिर से बताती हूँ कौन कौन सी कम हुई हैं। दर्शन मोहनी में से 2, दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं उनमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 2 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं हैं। और बाकी की नाम कर्म में से 26 प्रकृतियां, 10 तो यानी 5 बंधन 5 संघात, 10 तो ये हो गई, और 16 है स्पर्श आदि के जो भेद अपन गिनते हैं, तो उसमें से 20 में से 4 बंधती हैं तो 16 वो कम हो जाती है। तो 26 नाम कर्म की और 2 दर्शन मोहनी की, इस तरह से 28 प्रकृतियां ये 148 में से कम हो जाती हैं, तो बंध योग्य रह जाती हैं 120 प्रकृतियां। ठीक है, फिर अपन ये स्पर्श वगैरह में से कितने काउंट करेंगे? स्पर्श में से 20 होती है, 20 में से 4 ही गिनेंगे, केवल जो मेन नाम है ना उनके, स्पर्श रस गंध और वर्ण, उनके भेद प्रभेदों को नहीं गिनेंगे। किस में नहीं गिनेंगे? बंध योग्य में। जब पूरी कर्म प्रकृतियां पूछेंगे, कर्मों के नाम कितने भेद प्रभेद हैं, तब तो सारे गिनाएंगे, लेकिन जब पूछेंगे बंध योग्य कितनी है तो बंध योग्य में फिर ये कम करेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमने सारी जोड़ बाकी किया ना, ये सब बंध योग्य के लिए किया है, लेकिन ऐसे पूछे जाएंगे कि कर्मों की प्रकृतियां कितनी, उत्तर प्रकृतियां कितनी है, तो 148 ही कहेंगे कर्मों की उत्तर प्रकृतियां। वो 16 तो ये हो गई, 10 वो 1 मिनट मीना चाची, 5 बंधन 5 संघात, 10 ये हो गई, 16 और 10 26, और 2 मोहनी की सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, 26 और 2 28। इसके ब्रेसलेट से हुई स्पर्श की 16 मतलब कि 16 कैसे हुई है? स्पर्श रस गंध वर्ण के जो उत्तर भेद हैं सब मिला के 20 हो जाते हैं। स्पर्श 8 प्रकार का, रस 5 प्रकार का, गंध 2 प्रकार की, वर्ण 5 प्रकार के, ये हो गए, जोड़ेंगे तो 20। इन 20 की जगह हमारे बंधती हैं 4 ही, स्पर्श रस गंध और वर्ण। बस ऐसे नहीं बनता कि खुरदुरा स्पर्श की कोमल स्पर्श, ऐसे अलग अलग करके नहीं बनता। स्पर्श बंधा, रस बंधा, खट्टा मीठा कड़वा कशाला चरपड़ा, ऐसे अलग अलग नाम से नहीं बनता, बस रस बंधा, तो वो बंधने में केवल रस ऐसे बंधा, तो चार हुई है। हाँ, तो ये 4 बंधी। देखिए अभी हमने गिनी थी 20, इनको गिन रहे थे हम 20। स्पर्श के 8 भेद किए, रस के 2, है ना, रस के 5, गंध के 2, ये 5, तो अभी हम 20 गिन रहे थे, तो ये सब गिन रहे थे, लेकिन ये सारी बंध नहीं रही, 8 नहीं बंध रही, इसमें से बंध रही है 1, ये 5 नहीं बंध रही, इसमें से भी बंध रही है 1, इसमें से भी 2 में से 1, हाँ, तो ये 4 तो बंध रही है, 20 नहीं बंध रही, 20 नहीं बंध रही, 4 बंध रही है। ठीक है, तो 20 में से 4 कम कर दो, 4 तो बंध ही रही, हाँ, तो 16 तो ये कम हुई और 10 ये कम हुई और 2 दर्शन मोहनी की, तो इस तरह से 28 कम हो गई। ठीक है, और नहीं समझ आ रही हो तो पूरी की पूरी 20 कम कर दो, फिर 4 वापस जोड़ दो, वही बात है।
चलिए, अब इनमें से बंध यानी कितना संवर होता है, ये 120 प्रकृतियां हैं, 120 प्रकृतियां बंध योग्य है, तो उसमें से संवर किस गुणस्थान में कितना संवर होता है। संवर मतलब कर्मों का आना रुकना, किस गुणस्थान में कितने कर्म आना रुकते हैं। तो पहले गुणस्थान में तो सारे कर्म आ ही रहे हैं, तो पहले गुणस्थान में तो संवर होता नहीं है। लेकिन ये इसको कहा जाता है जिन शब्द से और जिस रूप में शास्त्रों में, तो उसके लिए शब्द दिया जाता है बंध व्युत्पत्ति। यहाँ देखिए लिखा है अपने शब्द व्युत्पत्ति, ये जो पैराग्राफ अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें लास्ट लाइन में देखिए, सेकंड लास्ट लाइन में बंध व्युत्पत्ति। बंध व्युत्पत्ति का मतलब क्या है कि बंध का विच्छेद हो जाना, बंध का रुक जाना, या उसके आगे वो बंध नहीं होना, ये शब्द है व्युत्पत्ति, बंध व्युत्पत्ति। तो बंध व्युत्पत्ति किस प्रकार कही जाती है कि पहले गुणस्थान में यद्यपि संवर नहीं होता, लेकिन भाषा ऐसी है शास्त्रों में, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। एक बार समझ लीजिए आप लोग, 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां बंध ना रुक जाती हैं, ऐसा नहीं। पहले गुणस्थान में ये बंध रही हैं, लेकिन पहले गुणस्थान को जैसे ही क्रॉस करेंगे, पहले गुणस्थान से जैसे आगे पहुंचे, तो ये 16 प्रकृतियां अब नहीं बंधेंगी। यानी मिथ्यात्व के कारण ये 16 प्रकृतियां बंध रही थी, मिथ्यात्व के कारण, और जैसे ही मिथ्यात्व को पार किया, मिथ्यात्व से आगे बढ़े, उसका उल्लंघन किया, तो ये 16 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति हुई। लेकिन वास्तव में ये कहाँ नहीं बंध रही हैं ये 16 प्रकृतियां, वास्तव में तो ये नहीं बंध रही हैं दूसरे में, पहले में तो बंध रही हैं, दूसरे में नहीं बंध रही हैं। लेकिन शब्द ऐसा ही मिलेगा शास्त्रों में, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति। मतलब क्या कि जहां तक, इसको समझ लीजिए आप, कि जहां जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति कही है, उस गुणस्थान तक वो प्रकृतियां बंध रही हैं। बंध व्युत्पत्ति का मतलब क्या कि जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति कही है, जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति कही है, उस गुणस्थान तक तो वो बंध रही हैं, उसके आगे नहीं बंध रही, ये इसका अर्थ है। जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति कही है, उस गुणस्थान तक तो वो बंध रही हैं, उसके आगे नहीं बंध रही, उसे बंध व्युत्पत्ति कहते हैं। ये इसका अर्थ समझना चाहिए। देखो इसके लिए उदाहरण भी ऐसा कहा, वहां प्रश्न उठाए वहां भी, फिर ऐसे ही कहते हैं ना दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध व्युत्पत्ति, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अपन ऐसा देखो, कहीं अपन गए हो साथ में, समझ लीजिए अपन सब कहीं इकट्ठे होकर यात्रा जाते हैं, फेडरल ये अपनी जैसे चेन्नई गए थे, या और भी जो भी बुंदेलखंड की यात्रा वगैरह, तो एक जगह सेट कर लेते हैं कि यहाँ से यात्रा संघ निकलेगा, सोनागिर से रवाना होगी, तो सब लोग सोनागिर आ जाते हैं, जहाँ जहाँ जो भी रहता है पूरे इंडिया से बाहर से, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वहां से यात्रा करते हैं, और फिर वो लास्ट में वापस से कि सोनागिर छोड़ देंगे, तो फिर क्या कहेंगे हम, सोनागिर में सब अलग हुए। सोनागिर में साथ थे कि अलग हुए, समझ लो। सोनागिर जहां भी इकट्ठे होके अपन स्टेशन पे सब पहुंच गए। अब स्टेशन पे अपन पहुंचे, जयपुर स्टेशन समझो, आप अपने घर, मैं अपने घर, तो हम क्या बोलेंगे, हम स्टेशन से बिछुड़े, मतलब वहां से अलग हुए। हमारी विच्छेदती कहाँ से हुई, हम अलग कहाँ से हुए, स्टेशन पे। तो स्टेशन पे तो साथ थे, जहां साथ थे वहीं से अलग हुए कहा जाता है। दुनिया में ऐसी ही परंपरा है कि कहाँ से बिछड़े हम, कि हम वहां से बिछड़े, तो उस जगह तो हम साथ थे, लेकिन जहां साथ थे वहीं से अलग हुए, ऐसा ही कहा जाता है। तो पहले गुणस्थान में तो थी ये 16 प्रकृतियां, हाँ पहले में थी, पहले के आगे नहीं थी, इसलिए कहा पहले में इनकी बंध व्युत्पत्ति हुई। ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसको हम समझ लें
कि जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति कही है वहां तक तो वो बंध रही है, उसके आगे उनका बंधन नहीं है, उसके आगे उनका बंधन नहीं है। इसका मतलब क्या? उसके आगे उनका संवर है। बंधन नहीं है का मतलब क्या? कि उसके आगे उनका संवर हो गया। ये संवर का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ देखिए, वहां मिथ्या दृष्टि, मतलब दूसरे गुणस्थान में ये वाली 16 बंध विच्छित्ति होगी, मतलब ये 16 नहीं होंगी, नहीं बंधेगी। हाँ, नहीं बंधेगी। नहीं, अब हाँ, अभी अपन प्रकृतियां भी देखेंगे किस गुणस्थान में कितनी है, नाम भी लिखेंगे, आ जाएगा समझ में, थोड़ा बहुत आ जाएगा। अभी आज जितना समय उतना भी देखते हैं, नहीं फिर कर लेंगे बाकी का। तो मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में तो संवर नहीं होता, यानी पहले गुणस्थान में तो कोई प्रकृति बंधना रुक नहीं रही, तो वहां संवर नहीं होता। सासदन आदि गुणस्थानों में, सासदन आदि गुणस्थानों में कहा, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं देखो आगे, मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृति, फिर आगे दूसरे में 25, तीसरे में 0, ऐसे करते करते नीचे लास्ट लाइन में लिखा है बंध विच्छित्ति होती है। तो ये बंध विच्छित्ति इसी हिसाब से होती है, वही गुणस्थान उस हिसाब से कहे जाते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये हम लोग है ना पहले से सीधा चौथे में जा आते हैं ना, तो फिर जो 15 ये जो ऐड होके फिर वो चौथे में जाके वो उसकी ऐड हो जाएगी ना। हाँ, ये कैसे इसका अभी अपन अभी करेंगे अभी ये अभी चालू किया है, अभी करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले गुणस्थान में, यानी पहले गुणस्थान में संवर नहीं है, संवर का प्रारंभ हो रहा है दूसरे से। देखो पहले से सीधा दूसरा आता नहीं है कभी भी गुणस्थान, पहले से दूसरा आता है कि अपन ने गुणस्थान पढ़े हैं, पहले के बाद कभी भी दूसरा नहीं आएगा। 99% चौथा ही आएगा, कोई कोई साधी मिथ्या दृष्टि हो उसको तीसरा आ जाए, वो बहुत रेयर केस है। तो पहले से तो चौथा ही आता है, लेकिन क्योंकि गुणस्थानों में क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही कहे गए हैं, तो ऐसा ही कहने में आता है कि पहले के बाद में दूसरे में इतने की, पहले में इतने की, वो इकट्ठी होके प्लस होके जब सीधा चौथा आएगा तो वो प्लस होके ही वहां आएगी। तो पहले गुणस्थान में संवर नहीं है। संवर का प्रारंभ यद्यपि देखा जाए प्रैक्टिकली तो चौथे गुणस्थान से ही हो रहा है, लेकिन गुणस्थानों के क्रम से देखें तो दूसरे गुणस्थान से संवर का प्रारंभ हो रहा है, पर प्रैक्टिकली दूसरे से नहीं हो रहा, वो तो पहले चौथे में पहुंच गया है, इसलिए चौथे से होगा। लेकिन गुणस्थानों के हिसाब से अपन नंबर से बोले तो दूसरे में होता है। तो उसमें आज ये खाली संख्या अपन देख लेते हैं, कल फिर मैं आपको नाम भी लिखाऊंगी, कौन सी 16 है, कौन सी 25 है, और ये कुछ भी करके चाहे कम दिनों में चाहे ज्यादा दिनों में सब याद करें। याद कर लेंगे तो आगे कभी गोमटसार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सब गोमटसार का विषय है। बोलिए ज्योति जी। चाल अब आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, करिए अभी। हाँ, आवाज भी नहीं आ रही आपकी। चलिए हम पढ़ते हैं, जब तक आप ट्राई करिए। आवाज ही नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पहले गुणस्थान में 16 की, दूसरे में 25, तीसरे में 0, यानी तीसरे में कोई बंध विच्छित्ति नहीं है, चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2, 30 और 4, यानी 8वें गुणस्थान में टोटल होती है 36 प्रकृतियों की, लेकिन वो किस क्रम से होती है कि पहले 2 की होती है अलग, फिर 30 की होती है अलग, और फिर 4 की होती है अलग, ऐसे भाग करते हैं ना। अपन ने एक शब्द पढ़ा हुआ है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है, कौन बताएंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। आठवें गुणस्थान के छठा सुनीता आंटी बोल रहे हैं सही, छठे भाग तक, 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मतलब 8वें गुणस्थान के कुछ भाग हैं, इसलिए ये अलग अलग बताया, एक पहला भाग,
फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 भाग बंध की अपेक्षा से करते हैं। तो पहले भाग में बंध विच्छुत्ति होती है 2 की, फिर छठे भाग में बंध विच्छुत्ति होती है एक साथ 30 प्रकृतियों की, और फिर 7वें भाग में होती है 4 प्रकृतियों की। ऐसा, तो ये अलग ही संख्या अलग अलग करके इसलिए लिखी है। 8वें में 2, 30 और 4, 9वें में 5 प्रकृतियों की, 10वें में 16 है, और संयोग केवली 13वें में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। इसमें यानी 14 में से 4 गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें बंध विच्छुत्ति नहीं बताई। किसी को पढ़ते ही समझ में आ गया कौन कौन से नहीं है? बोलो प्रीति, कौन कौन से गुणस्थान छूटे जिनमें बंध विच्छुत्ति नहीं है? तीसरे में नहीं है। चलो अर्पणा जी बोलिए, अर्पणा जी बोलिए। बढ़िया। तीसरे में तो शून्य लिखा ही था, लेकिन 11वें 12वें में भी कोई बंध विच्छुत्ति नहीं है, 13वें में कहीं, और 14वें में भी कोई बंध विच्छुत्ति नहीं है, क्योंकि 13वें तक ही सारा बंध रुक जाएगा, तो 14वें के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस तरह से ये बंध विच्छुत्ति बताई है। इनको आप प्लस करके देख लेना 120 हो रही है कि नहीं हो रही है, जो भी है। कल अपन इसकी नाम लिखेंगे, या पहले गुणस्थान की 16 आज लिखा दूं, कोई याद करना चाहे तो पहले गुणस्थान की 16 लिख लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए जिस क्रम से मैं लिखवा रही हूँ उसी क्रम से आप याद करना उसको, इसलिए कि आगे जब हम और पढ़ाई करेंगे तो वो क्रम वही चलता है उनमें, तो क्रम काम में वही आता है, इसलिए वो उसी क्रम से याद करें। पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियां: मिथ्यात्व, दूसरा हुंडक संस्थान, पहला मिथ्यात्व, दूसरा हुंडक संस्थान, तीसरा नपुंसक वेद, चौथा असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, जो लास्ट वाला सहनन है। फिर से बोल रही हूँ, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन। शॉर्ट में लिख लीजिए श्रीपाटिका या करके अभी। फिर इसके बाद में एकेंद्रीय जाति है, एकेंद्रीय जाति। फिर स्थावर, बादर नहीं आतप, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप। इसके बाद में ये 3 का जैसे जोड़ा है, जोड़ा मतलब इनको तीनों को इकट्ठा याद करना आप लोग, ऐसे याद करने में भी शुरू की 4, फिर ये नेक्स्ट 3, इसके बाद में नेक्स्ट 3 है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म त्रिक, इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं सूक्ष्म त्रिक, और उसके लिए नाम है सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। सूक्ष्म 8, 9, 10, ये तीनों को इकट्ठा मतलब ये इनका ग्रुप है 3 का, ये तीनों इकट्ठी जाएंगी, जहां भी रहती हैं इकट्ठी रहती हैं, इसलिए इनका ग्रुप। जैसे विकलत्रय बोलते हैं अपन, विकलत्रय वो 3 का जोड़ा है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ऐसे सूक्ष्म त्रिक, तो सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 3। इसके बाद में विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जाति। मैम इसके बाद क्या बोला? सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये 3 हो गई। विकलत्रय तो 11, 12, 13 इसमें आएगा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जाति। 3 गिनेंगे, 3 गिनेंगे अलग अलग। और इसके बाद में है फिर 3 का जोड़ा, उसको बोलेंगे नरक त्रिक। नरक त्रिक बोलेंगे, उसमें क्या आएगा? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु।
अलग अलग है नंबर। नंबर कौन सा है? 14, 15 और 16। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु। नरक से रिलेटेड है तो इसका नाम दिया है नरक त्रिक। फिर से बोल देती हूँ, नरक आयु, मिथ्यात्व, फिर से बोल रही हूँ, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सृपाटिका सहनन, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु। ये 16 है पहले गुण स्थान में। इसका कौन सा त्रिक बोला था? सूक्ष्म, अपर्याप्त, आतप का कौन सा? सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म त्रिक और नरक त्रिक और विकलत त्रय। इंद्रिय। हाँ वो। दीदी मैं ये पूछ रही थी, ऊपर के गुण स्थान से अगर हम नीचे पे आते हैं तो वो जो बंद पे छुट्टी जिनकी होती नीचे को वापस चालू हो जाएगी। उससे बंद होती है। चलिए अभी टाइम आज हो गया बहुत, यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र। जी।